सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। पेज नंबर 84। स्वामी रामानंद जी को सत्यलोक दर्शन। इस वीडियो को 21 अगस्त 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहेब। स्वामी रामानंद जी को सत्यलोक दर्शन। सुनी बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छाड़ो रीति, गरीबदास गुदरी लगी, जन्म जात है बीत। चारी मुक्ति बैकुंठ में, जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। हेम रूप जहां धरणी है, रतन जड़े बौ शोभ, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोभ। शंख चक्र गदा पदम है, मोहन मदन मुरारी, गरीबदास मुरली बजै, सुरगलोक दरबारी। दूधों की नदियां बगै, सेत वृक्ष सुभान, गरीबदास मंडल मुक्ति, सुरगापुर अस्थान। रतन जड़ाऊ मनुष्य हैं, गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छाड़ू से। ऋग युज साम अथर्वणम, गावे चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद। चारी मुक्ति चितवन लगी, कैसे बनचुताही, गरीबदास गुप्तारगति हमको द्यो समझाए। सुरग लोक बैकुंठ है, यासे परै न और, गरीबदास षटशास्त्र चारी वेद की दौर। चारी वेद गावे तिसे, सुर नर मुनि मिलाप, गरीबदास ध्रुवपोर जिस, मिटी गए तीनों ताप। प्रहलाद गए तिस लोक को, सुरगापुरी समूल, गरीबदास हरि भक्ति की मैं बंचत हूँ ढूल। बिंद्रावन गए तिस लोक को, सुरगापुरी समूल, गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा तिस रटै, गावे शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परै को देश। सहंस 88 जिस जपै, और 3300 सेव, गरीबदास जासै परै, और कौन है देव। सुनि स्वामी निज मूल गति, कही समझाऊं तो ही, गरीबदास भगवान को राख्या जगत समोही। तीनी लोक के जीव सब, विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपै, तिसको धाम दिखाए। जो देखेगा धाम को, सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूँ, सुनी गायत्री कुछ। कृष्ण विष्णु भगवान को जहडाए हैं जीव, गरीबदास त्रिलोक में काल कर्म शिर शिव। सुनि स्वामी तो से कहूँ, अगम दीप की सैल, गरीबदास पूठे परे, पुस्तक लादे बैल। पौहमी धरणी आकाश थंभ, चलसी चंदर सूर, गरीबदास रज बिरज की कहाँ रहेगी धूर। तारायण त्रिलोक सब, चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जात हैं, सुरग पाताल सुमेर। चारी मुक्ति बैकुंठ बट, फना हुआ कई बार, गरीबदास अलप रूप मग, क्या जाने संसार। कहो स्वामी कित रहोगे, 14 भुवन बिहंड, गरीबदास बीजक कहिया, चलत प्राण और पिंड। सुन स्वामी एक शक्ति है, अर्धंगी ओमकार, गरीबदास बीजक तहा, अनंत लोक सिंघार। जैसे का तैसा रहे, परलो फना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। कोटि इंद्र ब्रह्मा जहाँ, कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोटि हैं, करो कौन की आश। कोटि विष्णु जहाँ बसत हैं, उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल बहुत हैं, अलफ बस्त निहकान। शिव शक्ति जासे हुए, अनंत कोटि अवतार, गरीबदास उस अलफ को लखे सो होए करतार। अलफ हमारा रूप है, दम देही नहीं दंत, गरीबदास गुल से परे, चलना है बिन पंथ। बिना पंथ उस कंत के, धाम चलन है मोर, गरीबदास गति ना किसी, संख सुरग पर डोर। संख सुरग पर हम बसे, सुनि स्वामी यह सैन, गरीबदास हम अलफ हैं, यह गुल फोकट फैं। जो तय कहिया सौ मैं लहिया, बिन देखे नहीं धीज, गरीबदास स्वामी कहे, कहाँ अलफ वो बीज। अनंत कोटि ब्रह्मांड फण, अनंत कोटि उद्गार, गरीबदास स्वामी कहे, कहाँ अलफ दीदार। हद बेहद कहीं ना कहीं थरपी ठौर, गरीबदास निज ब्रह्म की कौन धाम वह पौर। चल स्वामी सर पर चले, गंग तीर सुन ज्ञान, गरीबदास बैकुंठ बट, कोटि कोटि घट ध्यान। तहाँ कोटि वैकुंठ हैं, नक सरवर संगीत, गरीबदास स्वामी सुने, जात अनंत जुग बीत। प्राण पिंडपुर में धसो, गए रामानंद कोटि, गरीबदास सर सुरग में, रहो शब्द की ओट। तहाँ वहाँ चित चक्रित भया, देखी फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया, हम पाए दीदार। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भर्म कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमरे दृढ़ विश्वास।
सुन बेसुन्न सै तुम परै, उरै से हमरे तीर, गरीबदास सरबंग में अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदे करें, कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर, हम पर सैन तुम धाम। सुनि स्वामी एक गलगुज, तिल तारी पलजोरी, गरीबदास सर गगन में, सूरज अनंत करोरी। शहर अमान अनंतपुर, रिमझिम होय, गरीबदास उस नगर का, मरम न जाने कोय। सुनि स्वामी कैसे लखौ, कही समझाऊं तो ही, गरीबदास बिन पर उड़े, तन मन शीश न होय। रवनपुरी एक चक्र है, तहाँ धनंजय बाय, गरीबदास जीते जन्म, याकू लेत समाय। आसन पदम लगाए कर, भिरंग नाद को खैंची, गरीबदास अचवन करे, देवदत्त को ऐची। काली ऊन कुलीन रंग, जाके दो फुन धार, गरीबदास कुरम्भ शिर, तास करे उद्गार। चिश्मे लाल गुलाल रंग, तीनी गिरह नभ पेंच, गरीबदास वह नागनी को, होने न देवे रेच। कुंभक रेचक सब करे, ऊन करत उद्गार, गरीबदास उस नागनी को, जीते कोई खिला। कुंभ भरे रेचक करे, फिर टूटत है पौन, गरीबदास गगन मंडल, नहीं होत है रौन। आगे घाटी बंद है, इंगला पिंगला दोय, गरीबदास सुषमन खुले, तास मिलावा होय। ज्यों का त्यों ही बैठी रहो, तजी आसन सब जोग, गरीबदास पल बीच पद, सर्व सैल सब भोग। कोटि कोटि बैकुंठ हैं, कोटि कोटि शिव शेष, गरीबदास उस धाम में, ब्रह्मा कोटि नरेश। अवादान अमानपुर, चली स्वामी तहाँ चाल, गरीबदास पर लो अनंत, बौहरी न झम्पै काल। अमर चीर तहाँ पहरी है, अमर हंस सुख धाम, गरीबदास भोजन अजर, चल स्वामी निजधाम। बोलत रामानंद जी, सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में, तुम ही बोलनहार। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया, किया कर्म कुंद नाश, गरीबदास अविगत मिले, मेटी मन की बास। दोहु ठौर है एक तू, भया एक से दोय, गरीबदास हम कारणे, उतरे हैं मखजोय। गोष्ठी रामानंद से, काशी नगर मंझार, गरीबदास जिंद पीर के, हम पाए दीदार। बोले रामानंद जी, सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भये, उधरे पिंड अरुप्राण। कबीर साहेब यानी कबीरदेव ने स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी आप क्या पूजा करते हो। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि मैं वेदों व गीता जी के अनुसार साधना करता हूँ। कबीर साहेब ने पूछा कि वेदों व गीता के आधार से साधना करके किस लोक में जाओगे। स्वामी रामानंद जी ने कहा स्वर्ग में जाऊंगा। कबीर परमेश्वर ने पूछा स्वर्ग में क्या करोगे दाता। रामानंद जी ने कहा कि वहाँ पर बहुत प्यारे भगवान विष्णु जी हैं, उनके दर्शन किया करूंगा और वहाँ पर दूधों की नदी है, वहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मैं वहाँ आनंद से रहूंगा। कबीर परमेश्वर ने पूछा कि स्वामी जी कितने दिन रहोगे स्वर्ग में। विद्वान पुरुष थे, उनको ज्ञान था, 2 ही मिनट में समझ गए। स्वामी जी बोले मेरी जितनी भक्ति की कमाई होगी तब तक रहूंगा। कबीर साहेब ने पूछा कि फिर कहाँ जाओगे। रामानंद जी ने कहा न जाने कर्माधार पर कहाँ तथा किस योनि में जन्म होगा। कबीर साहेब ने कहा कि यह साधना तो स्वामी जी आपने असंख्यों बार की है, इससे जीव मुक्त नहीं हो सकता। आप श्री विष्णु जी की साधना करके स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो। जो साधक ब्रह्म साधना करके ब्रह्मलोक में जाते हैं वे भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही रहते हैं, क्योंकि एक दिन महास्वर्ग जो ब्रह्मलोक में बना है वह भी नष्ट हो जाएगा। गीता जी के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक बताता है। स्वामी रामानंद जी तो विद्वान पुरुष थे, उनको तो श्लोक उंगलियों पर याद थे। स्वामी रामानंद जी ने कहा आप ठीक कहते हो, ऐसा ही लिखा है। कबीर साहेब ने कहा बताओ जी फिर कहाँ रहोगे। न आपके श्री कृष्ण मुरारी ही रहेंगे, ये ब्रह्मा लोक विष्णु लोक आदि के सर्व प्राणी तथा श्री विष्णु जी आदि तीनों देवता भी नष्ट होंगे, फिर आप कहाँ रहोगे गुरुदेव। फिर रामानंद जी विचार करने पर विवश हो गए। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने पूछा स्वामी जी गीता जी का ज्ञान किसने बोला। स्वामी रामानंद जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण जी ने। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने कहा स्वामी जी संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड पृष्ठ 1531 पुराने वाला तथा 667 नए वाला में लिखा है कि श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि अर्जुन मुझे अब वह गीता वाला ज्ञान याद नहीं है, मैं दोबारा वही ज्ञान नहीं सुना सकता। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने सर्व प्रमाण बताएं।
गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सहयाति परमाम गतिम। इसका शब्दार्थ है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का तो इति यानी यह ओम एकाक्षरम यानी ओम एक अक्षर है, व्याहरण यानी उच्चारण करके, अनुस्मरण यानी स्मरण करने का, यह यानी जो साधक, त्यजन देहम यानी शरीर त्यागने तक अर्थात अंतिम श्वास तक, प्रयाति यानी स्मरण साधना करता है, सह यानी वह साधक ही मेरे वाली, परमाम गतिम यानी परम गति को, याति यानी प्राप्त होता है। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात 1000 भुजा वाला ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना केवल एक ओम नाम से मृत्यु पर्यंत करने वाले साधक को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है, अन्य कोई मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5, 7 तथा 13 में गीता ज्ञान दाता ने अपने विषय में साधना करने को बताया है कि जो मेरी साधना ओम नाम का स्मरण अंतिम श्वास तक करता है वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए तू युद्ध भी कर तथा मेरा ओम नाम का स्मरण भी कर, क्योंकि युद्ध हल्ला यानी ऊंचे स्वर से शोर करके किया जाता है। इसलिए कहा है कि ओम नाम का उच्चारण यानी ऊंचे स्वर में शोर करता हुआ स्मरण भी कर तथा युद्ध भी कर। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा है कि यह विधान है कि जो जिस प्रभु का अंत समय में स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता प्रभु गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक तीनों श्लोकों में ब्रह्म से अन्य पूर्ण परमात्मा यानी परम दिव्य पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि यदि कोई उसकी साधना करता हुआ शरीर त्यागता है तो उसी पूर्ण परमात्मा यानी परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। उसी से पूर्ण मोक्ष तथा सत्यलोक प्राप्ति तथा परम शांति प्राप्त होती है। इसलिए उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 से 66 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 मैं यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी इसी की शरण हूँ। रामानंद जी ने सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर दांतों तले अंगुली दबाई तथा सत्य को स्वीकार किया। कहा कि बच्चा बात तो शास्त्रों की तू सही बता रहा है जो सत्य है, हमारे को किसी ने ऐसा ज्ञान ही नहीं दिया, हम क्या करें। कबीर साहेब ने बताया कि पवित्र गीता जी में ही लिखा है। 8वें अध्याय का 8, 9 और 10 श्लोक तथा अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 पढ़कर देखो। पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, तेरा फिर मरण नहीं होगा। उसके लिए अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 उन संतों को खोजो जो उस परमात्मा के परम तत्व को जानने वाले हों, उनको दंडवत प्रणाम करो, विनम्र व निष्कपट भाव से उनका सत्कार करो। जब वे तत्वदर्शी संत प्रसन्न हो जाएं, फिर उनसे दीक्षा यानी नाम मांगो, फिर तेरा पुनर्जन्म व मरण नहीं होगा। पवित्र गीता अध्याय 15 मंत्र 1 से 4 में कहा है कि यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल तो आदि पुरुष अर्थात सनातन परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखाएं हैं। इस पूर्ण संसार रूपी वृक्ष अर्थात पूर्ण सृष्टि रचना को मैं यानी ब्रह्म काल नहीं जानता। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता जी के ज्ञान में आपको मैं पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता अध्याय 4 मंत्र 34 फिर वह आपको सर्व सृष्टि की रचना का ज्ञान तथा सर्व प्रभुओं की स्थिति सही बताएगा। उसके पश्चात उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए साधक का फिर जन्म मृत्यु नहीं होता अर्थात पूर्ण मोक्ष हो जाता है। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष अर्थात सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं यानी ब्रह्म काल भी उस परमेश्वर की शरण में हूँ। इसलिए उस परमेश्वर की पूजा करो। स्वामी रामानंद जी बोले कि लिखा तो ऐसा ही है बच्चा, बिल्कुल यूं ही है, लेकिन यह सतलोक न तो किसी से सुना है, जिस कारण अब मेरा मन विश्वास नहीं कर रहा है कि वह सत्य होगा। कबीर साहेब ने पूछा कि आप कैसे साधना करते हो? स्वामी रामानंद जी बोले कि मैंने सारे शरीर को साध रखा है। योग अभ्यास के साथ मैं अंदर कमलों में से गुजरकर त्रिकुटी यानी त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूँ।
कबीर साहिब बोले कि आप एक बार त्रिवेणी तक पहुँचो। जब रामानंद जी समाधिस्थ हुए, क्योंकि उनका तो प्रतिदिन का अभ्यास था, त्रिवेणी पर जाकर 3 रास्ते हो जाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में प्रवेश करते ही 3 रास्ते हो जाते हैं। इसी प्रकार 20 ब्रह्मांडों के पार 21वें ब्रह्मांड में भी यही व्यवस्था है। एक रास्ता सामने ब्रह्मलोक में बने 3 गुप्त स्थानों को जाता है, जहाँ पर ज्योति निरंजन 3 रूप बनाकर रहता है। सामने का ब्रह्मरंध्र तुम्हारे इस नाम से नहीं खुलेगा, यह ब्रह्मरंध्र भी सतनाम से खुलेगा। कबीर साहेब ने श्वास के द्वारा अपना सतनाम उच्चारण किया, सामने का द्वार खुल गया। कबीर साहेब ने कहा कि अब आपको काल भगवान दिखाता हूँ, जिसको आप निराकार कहते हो, जो गीता में कहता है कि मैं सबको खाऊंगा। अर्जुन, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। कबीर साहेब ने कहा कि अब आपके समक्ष उस काल को दिखाता हूँ। पहले तो एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में गुप्त स्थानों पर दिखाया, ब्रह्मा विष्णु व शिव रूप धारण किए था। फिर ब्रह्मलोक को पार करने के द्वार से निकलकर 21वें ब्रह्मांड में ले गए। ब्रह्मलोक से आगे जाने वाले रास्ते को भी जो जटा कुंडली सरोवर के ऊपर है, अपनी नजरों में रखता है कि कोई निकल न जाए। 21 ब्रह्मांड का जो अंतिम लोक आता है, वह काल ब्रह्म यानी शर पुरुष का अपना स्थान है। वहाँ पर वह उसी भयंकर रूप में बैठा है जो इसका वास्तविक रूप है। कबीर साहेब ने कहा कि देखो, वह बैठा तुम्हारा निराकार भगवान, जिसको तुम निराकार कहते हो, क्योंकि योगियों ने वेदों के आधार पर ओम नाम से साधनाएं की, परमात्मा तो मिला नहीं। सिद्धियां आ गई, स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग गए, फिर पशु बन गए। इसलिए प्रभु को सभी ने निराकार मान रखा है कि वह दिखाई नहीं देता, और वेदों में लिखा है कि भगवान आकार में है। जब काल के पास पहुँचे तो साहेब ने अपना सारनाम के साथ सतनाम उच्चारण किया। उसी समय काल का सिर नीचे झुक गया। काल के सिर के ऊपर वह द्वार है जहाँ से सतलोक जाया जाता है तथा परब्रह्म के लोक में प्रवेश होते हैं। उसके बाद एक भंवर गुफा शुरू होती है। एक भंवर गुफा काल के लोक में भी है। काल के सिर पर पैर रखकर कबीर जी के हंस यानी निर्विकारी साधक ऊपर जाते हैं। यह काल उसकी पौड़ी का काम करता है। परब्रह्म के लोक को पार करके कबीर साहेब श्री रामानंद जी की आत्मा को सतलोक ले गए। वहाँ पर भी एक भंवर गुफा है। सतलोक में जाकर श्री रामानंद जी ने देखा कि कबीर साहिब यानी कबीरदेव अपने वास्तविक रूप में बैठे हैं। वहाँ पर कबीर साहेब का इतना तेज है कि एक रूमकूप में जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की जो मिली जुली रोशनी परंतु गर्मी न हो, से भी अधिक है। कबीर साहेब वहाँ जाकर अपने ही दूसरे स्वरूप के ऊपर चवर करने लगे। श्री रामानंद जी ने सोचा कि भगवान तो यह है जो सिंहासन पर विराजमान है, और यह कबीर यहाँ का कोई सेवक यानी गण होगा, परंतु लोक सबसे न्यारा है, परमात्मा का बहुत तेज है। ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में परमात्मा का तेजोमय रूप सिंहासन से उठा और 5 वर्षीय बच्चे के रूप में परमेश्वर कबीर जी तख्त पर विराजमान हो गए। परमेश्वर का जो वास्तविक तेजोमय रूप नजर आ रहा था, वह बालक रूप कबीर साहेब पर चवर करने लगा। उसके बाद कबीर साहेब का दूसरा तेजोमय रूप बालक वाले रूप कबीर साहेब में समा गया, और अकेले 5 वर्षीय बच्चे के रूप में कबीर परमेश्वर तख्त पर विराजमान थे। चवर स्वयं चल रहा था। इतने में रामानंद जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। उनकी समाधि टूटी। सामने देखा कबीर साहेब 5 वर्ष के बच्चे के शरीर में बैठे हैं। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा कि तहाँ वहाँ चित चक्रित भया, देखी फजल दरबार, गरीब दास सिजदा किया, हम पाए दीदार। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भर्म कर्म किए नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, हमरे दृढ़ विश्वास। सुन बेसुन्न से तुम परे, उरैन से हमरे तीर, गरीब दास सरबंग में, अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदे करें, कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अधर, हम पर सैन तुम धाम। बोलत रामानंद जी, सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलनहार। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया, किया कर्म कुंद नाश, गरीब दास अविगत मिले, मेटी मन की बास। दोहो ठौर है एक तू, भया एक से दोय, गरीब दास हम कारण उतरे हैं मखजोय। बोलत रामानंद जी, सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलनहार।
रामानंद जी ने कहा कि हे परमेश्वर, हे कबीर परमात्मा, हे कबीर करतार यानी सर्व सृष्टि रचनहार, आप ही सर्वव्यापक पूर्ण परमेश्वर हो। दहु ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे आए हो मगजो। हे परमेश्वर कबीर, आप दोनों जगह सत्यलोक में तथा मेरे समक्ष आप ही हो और एक से दो रूप बनाकर हम तुच्छ जीवों के लिए यहाँ पर आए हो। मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंद भय नाश, गरीब दास अविगत मिले, मिट गई मन की बास। रामानंद जी 104 वर्षीय महापुरुष और 5 वर्षीय बच्चे कबीर परमेश्वर को कह रहे हैं कि मैं आपका दास मुक्त हो गया और मेरे मन की भ्रमणा भटकना समाप्त हो गई। मुझे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो गया। हे पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब यानी कबीरदेव, चारों पवित्र वेद व पवित्र गीता जी आप ही का गुणगान कर रहे हैं। स्वयं कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने भी कहा है कि वेद हमारा भेद है, मैं ना बेदन के माही, जिस वेद से मैं मिलूं वेद जानते नहीं। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेदों में ज्ञान पूर्ण परमात्मा का ही है, परंतु पूजा की विधि केवल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तक की ही है। परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव की पूजा विधि के ज्ञान व तत्व ज्ञान के लिए पवित्र वेदों तथा पवित्र गीता जी में कहा है कि उसे तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है जो स्वयं ही परमेश्वर होता है या कोई उसका भेजा हुआ वास्तविक प्रतिनिधि होता है। उससे उपदेश प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष व परम शांति प्राप्त होती है।